Hello beta, good morning to all of you. Today we will explain the topic from first chapter chemical reaction and equation, and the name of the topic is types of reaction. How many types of the reactions? Clear? तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर हम ना कंसेप्ट करेंगे डेली लाइफ से जोड़कर. क्लियर? तो सबसे पहला एग्जांपल लेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन का देखिए बेटा, कॉम्बिनेशन वर्ड कहां से आया? कंबाइन से. कहां से आया? कंबाइन से. और कंबाइन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, यानी कि ऐड करना. क्या होता है? ऐड करना. क्लियर? तो कंबाइन का मतलब क्या होता है? जोड़ना या फिर ऐड करना. तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा, ध्यान से सुनो बेटा, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा एटम है, मॉलिक्यूल्स है, आपस में कंबाइन कर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हो. क्लियर? तो एग्जांपल देखिए पहले और डेफिनेशन. डेफिनेशन हो जाएगी आपकी, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट. एग्जांपल देखिए बेटा, H2 प्लस Cl2 HCl, H2 प्लस O2 2H2O. क्लियर बेटा? तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. कौन सी है? कॉम्बिनेशन है. Mg प्लस O2 क्या देगा? 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ये क्या हुआ? एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा आपस में जुड़कर क्या दे रहे? एक प्रोडक्ट बना रहे. क्लियर? तो अब सिंपल एग्जांपल देखिए इसका. लड्डू बनाते हैं ना, लड्डू, सलाइवा स्प्रेड मत करना. लड्डू बनाते हैं, लड्डू किससे मिलकर बनता है बेटा? बूंदी से. और बूंदी का साइज लड्डू के कंपैरिजन में क्या होता है? बिल्कुल स्मॉल होता है. तो छोटी छोटी बूंदियां, जो छोटी छोटी बूंदी होती है, आपस में जुड़कर क्या बनाएगी? लड्डू बनाएगी. यानी कि ज्यादा जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट हमें दे रही है. क्लियर? दिस इज द कंसेप्ट एंड एग्जांपल. दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नोट कीजिए. नेक्स्ट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन. डीकंपोजिशन रिएक्शन बेटा. क्लियर? डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोज का मतलब क्या होता है? तोड़ना. डीकंपोजर तोड़ने वाला, डीकंपोज मतलब तोड़ना. अब आपने लड्डू बनाया था बूंदी से. क्लियर? क्या था कंसेप्ट? देखिए इसका पहले बिल्कुल सिंपल एग्जांपल. छोटी छोटी बूंदी आपस में जुड़ेगी, क्या बनाएगी? एक बड़ा सारा लड्डू बना देगी, उनके साइज के कंपैरिजन में जो बड़ा होगा. क्लियर है? अब इस लड्डू को तोड़ दो. लड्डू को तोड़ोगे तो क्या मिलेगी? बूंदी मिलेगी ना. यस और नो? यानी कि जिसमें सिंगल टूट के क्या बनाए? एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए. जिसमें एक ऐसा सब्सटेंस हो एक जो टूट कर क्या बनाए? मोर देन वन सब्सटेंस बनाए. उसको क्या बोलेंगे? डीकंपोजिशन रिएक्शन. द केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट. सबसे बेस्ट एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन इसको हम बोलते हैं. जैसे इसको हीट करेंगे, इट गिव्स द कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. दिस इज द एग्जांपल ऑफ द डीकंपोजिशन रिएक्शन. सेकंड एग्जांपल इज KClO3, पोटेशियम क्लोराइड. तो क्या होगा? हीट करेंगे MnO2 की प्रेजेंस में यहां पर ये, तो ये देगा बेटा KCl प्लस O2, 2KCl प्लस 3O2. तो ऑल दीज एग्जांपल्स, बोथ एग्जांपल्स आर रिलेटेड विद द डीकंपोजिशन रिएक्शन. तो डीकंपोजिशन जिसमें डीकंपोज होता हो, सिंगल टूट के एक टूटा तो क्या बना दे? एक से ज्यादा बना दे. इसको क्या बोलेंगे बेटा? डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे. नोट कीजिए इसको. नेक्स्ट बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेस, किसी चीज को रिप्लेस कर देना. डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रिप्लेस. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने यहां पर कोई चीज रखी है, कोई ऑब्जेक्ट, इससे भारी कोई ऑब्जेक्ट आ गया, इससे ताकतवर, क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह आ जाएगा. उसको बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल के साथ डेफिनेशन कवर करेंगे. तो देखिए सबसे एग्जांपल और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये. Zn solid plus
CuSO4 एक्वस क्या देगा, ZnSO4 प्लस Cu, इसी द सॉलिड एंड ZnSO4 इज एक्वस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है और ये जो कलर है ये व्हाइट होता है। क्लियर है बेटा? इसके क्वेश्चन अभी साथ के साथ हम देखेंगे। पहले इसको नोट कीजिए कि जब भी जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ करेंगे तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को बाहर निकाल देगा और कॉपर को बाहर निकाल के इधर फेंक देगा, तो जिंक कॉपर की जगह आ जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर क्या होता है, कॉपर पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और SO4 पर 2 नेगेटिव होता है। क्लियर? तो कॉपर, जिंक क्या करेगा, कॉपर को इसके 2 इलेक्ट्रॉन देगा और इसको बाहर निकाल देगा और खुद यहां पर जुड़ जाएगा। क्या बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा। अब इसी पे क्वेश्चन देखिए, नोट कीजिए पहले। चलो क्वेश्चन करते हैं पहले, सॉरी। क्वेश्चन है कि वाई कॉपर सल्फेट, वाई CuSO4 इज नॉट स्टोर्ड इन जिंक वेसल, इन जिंक वेसल। वाई कहता है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन ले लेते हैं यहां पर, सॉरी, कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है उसको जिंक वेसल के अंदर हम स्टोर नहीं कर सकते। जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने लिखना है कि कॉपर सल्फेट, यहां से क्वेश्चन उठाएंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज नॉट स्टोर्ड इन द जिंक वेसल बिकॉज द जिंक इज मोर रिएक्टिव एंड सो द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू फॉर्म द जिंक सल्फेट। इस आंसर के साथ बेटा आपने ये इक्वेशन लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी होगी। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन, बाय कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज नॉट स्टोर्ड इन द जिंक वेसल। सेकंड क्वेश्चन, कैन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन स्टोर्ड इन द जिंक वेसल या जिंक कंटेनर? नो। या फिर व्हाई जिंक डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन। क्लियर? तो आंसर आएगा जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। नोट कीजिए बेटा इसको। तो सेकंड एग्जांपल बेटा, Fe, ध्यान दीजिए, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यानी कि एक्वस क्या देगा, FeSO4 प्लस Cu, ये सॉलिड और ये एक्वस। कलर कैसा बताया, ब्लू, वेरी गुड। कौन सा कलर, ब्लू। यहाँ पे जो कलर रहेगा फेरस सल्फेट का वो रहेगा ग्रीन। तो देखिए पढ़ा भी था कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कलर इज चेंज, एक्सप्लेन इट। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आयरन वेसल के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, या फिर आयरन वेसल इज नॉट स्टेबल वेसल टू स्टोर द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्लियर? तो बेटा ये नोट कीजिएगा इसमें एक पॉइंट आप कि जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्लियर? सेकंड, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यानी कि दोनों ही केस में क्या है, कॉपर लेस रिएक्टिव, सबसे ज्यादा जिंक, फिर आयरन और फिर कॉपर। क्लियर है? तो इन पॉइंट को आप नोट कीजिए, दोनों पॉइंट को। और इसी के साथ हर एक इक्वेशन पर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बन के आएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन से आपका क्या होगा कि हमने एक वेसल ले लिया, वेसल के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या करेंगे, आयरन नेल रख देंगे। क्या रख देंगे, आयरन नेल। ये क्या है, आयरन नेल। तो कुछ टाइम बाद देखेंगे क्या होगा, इसका कलर कैसा होगा। ये क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द कलर ऑन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हेन द सम आयरन नेल्स आर डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कमेंट में आप मुझे YouTube पर ही कमेंट करके बताएंगे कि इस रिएक्शन की, इस एक्टिविटी की, ये जो एक्टिविटी मैंने आपको बताई है, क्लियर, इसमें इस एक्टिविटी के अंदर कौन सी केमिकल इक्वेशन यूज होगी। वो केमिकल इक्वेशन आप मुझे कमेंट करके लिखेंगे और बताएंगे कि सर इसमें ये इक्वेशन यूज होगी और इस वजह से
आयरन नेल्स है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर रखा गया तो कलर चेंज हो गया, या फिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आयरन के वेसल के अंदर हम स्टोर नहीं कर सकते। नोट कीजिए बेटा इसको 10 मिनट की। तो बेटा आपने क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, 3 टाइप्स बताइए अभी, 3 टाइप्स, तीनों को अच्छे से करना, तीनों के ऊपर ही क्वेश्चन बनेगा आपका, और यहाँ पे एटलीस्ट आप 10 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इसी के साथ अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर बेटा? तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस वीडियो। ओके बेटा।